नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज़। देश विदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत मुख्य समाचारों से। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी संकट में नजर आ रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने बुधवार को 17 कैंडिडेट्स का ऐलान किया। इनमें 3 सीटों पर कांग्रेस के दावेदार टिकट का इंतजार कर रहे थे। ऐलान के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय निरुपम नाराज हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी और अशोक गहलोत को अपने बेटों की चिंता है। राहुल गांधी को न्याय यात्रा तब निकालनी थी जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। सीएम अलवर में भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की नॉमिनेशन की रैली में संबोधित कर रहे थे। इससे पहले सीएम ने जयपुर शहर में कैंडिडेट मंजू शर्मा की नामांकन सभा को भी संबोधित किया। राजस्थान में आज पहले चरण के चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। आज प्रताप सिंह खाचरियावास, राहुल कसवां सहित कई नेताओं ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। जयपुर शहर में नामांकन दाखिल करने के लिए खचरियावास ने कहा कि मैं कमज़ोर हो गया हूं, मेरी मदद करो। बीच में एक खबर राम मंदिर से जुड़ी हुई। मंदिर में तैनात कमांडो को गोली लगी। वो अपने AK-47 साफ कर रहे थे, तभी ट्रिगर दबने से गोली चल गई। गोली बाईं तरफ से सीने में आर पार हो गई है। चलिए अगली खबर के लिए चलते हैं। हरियाणा के भिवानी पहुंचे जननायक जनता पार्टी के संयोजक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बुधवार को संकेत दिए कि भविष्य में बीजेपी व जेजेपी एक मंच पर आ सकती है। उन्होंने कहा कि जेजेपी हरियाणा में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जल्द उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके परिवार का केवल एक ही सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ेगा। अगली खबर केजरीवाल केस से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की शराब पॉलिसी से जुड़े केस में हुई गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च को दिल्ली में एक बड़ी रोष रैली निकालने जा रही है। इस रैली में जहां सारे विपक्षी दल एक मंच पर शामिल होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चंडीगढ़ में मेट्रो प्रोजेक्ट एक बार फिर अटक गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए पहले न्यू चंडीगढ़ के गांव सुल्तानपुर में ज़मीन दी जानी थी, लेकिन वहां पर कुछ कारणों का हवाला देकर पंजाब सरकार ने ज़मीन देने से मना कर दिया था। अगली खबर के लिए चलते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में फर्जी मार्कशीट लगाने वाली कमला बिश्नोई अपना सरनेम भी सही से नहीं लिख पाती है। 7वें नंबर पर मेरिट में आई कमला जिले का नाम और स्वास्थ्य भी हिंदी में सही ढंग से नहीं लिख पाई है। पूरा खुलासा एक एप्लीकेशन के जरिए हुआ। अगली खबर भोपाल से। भोपाल मस्जिद कमेटी में फोटोकॉपी घोटाला हुआ है। सरकार ने खुद इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये घोटाला मस्जिद कमेटी के प्रभारी सचिव यासिर अराफात के कार्यालय में हुआ है। रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। जांच के लिए सरकार ने पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की संयुक्त संचालिका सविता जारिया की अध्यक्षता में जांच की कमेटी बनाई है। कमेटी ने 15 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अगली खबर चुनाव आयोग से। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के समर्थन में अक्सर किसी के घर पर दीवार पर स्लोगन लिख देते हैं, पोस्टर चिपका देते हैं। चुनावी माहौल में ये आम बात है, जबकि ऐसा करने के लिए उन्हें घर के मालिक से परमिशन लेना जरूरी है। यदि वे बगैर परमिशन ऐसा करते हैं तो घर के मालिक की शिकायत पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगली खबर मुंबई से। मुंबई पुलिस ने एक हुक्का पार्लर में छापेमारी कर स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी समेत 13 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। इन सभी को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया है। सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल पुलिस को एक जानकारी मिली थी कि एक हुक्का पार्लर में तम्बाकू का सेवन किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस वहां छापामारी करने पहुंची और 13 लोगों को हिरासत में लिया। इन लोगों में मुनव्वर फारूकी भी शामिल था। 13,500 रुपये की कीमत के 9 हुक्के पॉट जब्त किए गए। अवैध रूप से चल रहे इस हुक्का पार्लर में पुलिस ने छापामारी कर 4400 रुपये नगद और 13,500 रुपये कीमत के 9 हुक्का स्पॉट भी पकड़े गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने का विचार कर रहे हैं। वहां मौजूद जवानों को वापस बुलाने का भी प्लान बनाया जा रहा है। इसके अलावा अमित शाह ने राज्य में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने की भी बात कही है। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी अब सिर्फ पुलिस को सौंपने की तैयारी की है। पहले वहां की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब पुलिस बड़े ऑपरेशन लीड कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ सदानंद दाते को NIA, केरल कैडर के IPS अफसर S सुरेश को SPG का ADG, उत्तर प्रदेश के कैडर के IPS ऑफिसर पीयूष आनंद को NDRF और राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी राजीव कुमार शर्मा को BPRD का जिम्मा सौंपा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने उन सभी 25 स्टॉक्स की लिस्ट जारी की है जिनमें कल 28 मार्च से ऑपरेशनल बेसिक पर T+0 सेटलमेंट शुरू होगा। इन लिस्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कम्युनिकेशंस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और वेदांता सहित अन्य स्टॉक शामिल हैं। सेबी कल से ऑप्शनल बेसिस पर T+0 सेटलमेंट शुरू करने जा रही है।
T+0 सेटलमेंट का मतलब है शेयर की खरीदारी और बिक्री का सेटलमेंट एक ही दिन में होगा। आसान भाषा में समझे तो अगर ट्रेडिंग डे पर 1:30 पर शेयर को बेचेंगे तो उसी दिन शाम को 4:30 पर उनका पैसा अकाउंट में आ जाएगा। वर्तमान में भारतीय शेयर मार्केट सभी शेयरों के लिए T+1 सेटलमेंट पर काम करता है, जिसमें ट्रेड सेटलमेंट अगले दिन होता है। 3 महीने पहले मार्केट रेगुलेटर ने T+0 के लिए कंसल्टेशन पेपर इशू किए थे। 12 जनवरी तक इस पेपर पर लोगों ने अपनी राय मांगी थी। 6 दिन पहले सेबी ने T+0 सेटलमेंट शुरू करने के लिए 6 स्टेप गाइडलाइंस जारी की थी। अगली खबर IT सेक्टर से। IT सेक्टर में कॉस्ट कटिंग के तहत कर्मचारियों की छंटनी मार्च में भी जारी रही। 5 ग्लोबल टेक कंपनियों ने इस महीने 8,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इसमें एप्पल, IBM, डेल और एरिक्स शामिल हैं। इसी महीने 25 तारीख को टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी एरिक्सन ने स्वीडन में 1200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। कंपनी का यह फैसला इस साल कॉस्ट कटिंग को ध्यान में रखकर किया गया है। कंपनी ने पिछले साल भी 8500 कर्मचारियों को हटाया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। IIT मद्रास के पूर्व छात्र पवन दावलूरी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और सरफेस का चीफ बनाया गया है। दावलूरी ने लंबे समय से प्रोडक्ट हेड रहे पेनोस पनाया की जगह ली है। पनाया ने पिछले साल अमेजन ज्वाइन करने के लिए डिपार्टमेंट छोड़ दिया था। अगली खबर पंजाब से। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जालंधर से सांसद रिंकू कुमार भाजपा में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जहां बीते दिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था, वहीं आम आदमी पार्टी को भी झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के जालंधर से सांसद रिंकू कुमार आज दिल्ली भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां पर वह आज भाजपा ज्वाइन करेंगे। बता देंगे रिंकू कुमार जालंधर से सांसद हैं। वह पिछले साल उपचुनाव जीतकर सांसद बने थे। अगली खबर राजस्थान से चौंकाने वाली है। राजस्थान में मम्स वायरस तेजी से फैल रहा है। इस वायरस के शिकार 6 मरीज हमेशा के लिए सुनने की क्षमता खो चुके हैं। इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं कई मरीज सुनने की क्षमता कम हो गई है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि सरकारी अस्पतालों में इसका टीका नहीं है। खांसने छींकने से फैलने वाली इस संक्रामक बीमारी के जितने मामले पूरे साल में आते थे, उतने अब रोजाना आ रहे हैं। जयपुर के SMS हॉस्पिटल, JK लोन हॉस्पिटल निजी अस्पताल में इस बीमारी के मरीज आए दिन पहुंच रहे हैं। आइए जानते हैं बच्चों के लिए यह बीमारी गंभीर क्यों है। यह संक्रामक बीमारी जो खांसने और छींकने से एक दूसरे व्यक्ति में फैलती है। अगर समय पर इलाज मिले तो मम्स से संक्रमित बच्चे करीब 2 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। कुछ मामलों में गंभीरता के कारण अधिक समय लग सकता है। ऐसे में वायरस के कारण बच्चों के ब्रेन, किडनी और हार्ट पर भी असर पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका के बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब किया है। भारत में मौजूद अमेरिका के एक्टिंग डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के साथ करीब 40 मिनट बैठक हुई। दरअसल जर्मनी के बाद मंगलवार को अमेरिका ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बयान दिया था। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के बयान का विरोध किया। उन्होंने कहा भारत में कानूनी कार्रवाई पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान गलत था। कूटनीति में उम्मीद की जाती है कि देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, अगर 2 देश लोकतांत्रिक हों तो इसकी उम्मीद और बढ़ जाती है, नहीं तो अव्यवस्था की स्थिति बन सकती है। भारत में कानून प्रक्रिया एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित है। उस पर कलंक लगाना या सवाल उठाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगली खबर फिर अमेरिका से। अमेरिका के मैरीलैंड में जहाज टकराने से बाल्टीमोर का फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज अमेरिका समय अनुसार सोमवार देर रात गिर गया था। कोस्ट गार्ड अधिकारी एडमिरल शेरन गिलरिथ ने मंगलवार शाम बताया कि घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद लापता 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। जहाज पर मौजूद 22 क्रू सदस्य भारतीय थे। वे सभी सुरक्षित हैं। CNN न्यूज़ के मुताबिक मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने कहा कि जहाज की क्रू ने समय रहते खतरे की जानकारी दे दी थी। इसकी वजह से ब्रिज पर ट्रैफिक रोक दिया गया था। कई लोगों की जान बच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसके लिए भारतीय क्रू की तारीफ की है। अगली खबर कोलकाता से। कोलकाता एयरपोर्ट पर बुधवार को रनवे पर खड़े एक एयर इंडिया विमान से इंडिगो की फ्लाइट टकरा गई। इस टक्कर से दोनों विमानों को नुकसान पहुंचा है। एयर इंडिया फ्लाइट के पंख का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इस घटना को लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही इंडिगो के पायलट और को पायलट दोनों को ड्यूटी ऑफ कर दिया गया है। एयर इंडिया का विमान चेन्नई के लिए उड़ने वाला था। अगली खबर चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता कंगना रनौत पर टिप्पणी के लिए दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत को कारण बताओ नोटिस जारी भेजा है। आयोग ने बुधवार 27 मार्च को कहा, दोनों नेताओं की टिप्पणियां अशोभनीय और गंदी हैं। चुनाव पैनल ने कहा कि दोनों टिप्पणियां आदर्श आचार संहिता और चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों को गरिमा बनाए रखने की सलाह का उल्लंघन थी। दोनों को 29 मार्च की शाम तक नोटिस का जवाब देने को कहा है।
अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिया हाउस में पब्लिश आर्टिकल को लेकर 22 मार्च को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, कोई आर्टिकल कितना नुकसानदायक है यह जाने बिना उस पर रोक लगाना मौत की सज़ा के बराबर है। कोर्ट ने कहा, यह फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए गंभीर खतरा है, ऐसा करने से गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पढ़ते हुए आर्टिकल पर रोक हटा दी है। दरअसल मामला ब्लूमबर्ग में जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ छपे एक आर्टिकल को लेकर है। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने आर्टिकल को हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अगली खबर केजरीवाल केस से जुड़ी हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने बुधवार को वीडियो मैसेज में दिल्ली सीएम का संदेश लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, शराब घोटाले की जांच में ईडी को 250 से ज़्यादा रेडी में कुछ नहीं मिला। अब 28 मार्च को केजरीवाल जी कोर्ट में सबूत देंगे कि घोटाले का पैसा कहाँ गया। दरअसल 28 मार्च को केजरीवाल की ईडी की रिमांड खत्म हो रही है। उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 23 मार्च को ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया था। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी। पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको जैसे देशों में दिखेगा। भारत में यह दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ग्रहण जब शुरू होगा तब यहाँ रात होगी। भारतीय समय अनुसार रात करीब 9 बजे से 2 बजे तक यह सूर्य ग्रहण रहेगा। यह सूर्य ग्रहण लगभग 3 घंटे तक चलेगा। भारतीय समय अनुसार 10:08 से लेकर के 1:25 तक रहेगा, यानी कुल 3 घंटे 16 मिनट और 45 सेकंड का समय है। दुनिया में अलग अलग जगहों पर यह अलग अलग समय पर अलग अलग ड्यूरेशन के लिए दिखाई देगा। जैसे मैक्सिको में 45 मिनट 43 सेकंड, अमेरिका में 67 मिनट 58 सेकंड और कनाडा में 34 मिनट 4 सेकंड के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टाटा पैसेंजर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से डील साइन की है। दोनों कंपनियां मिलकर देश के मेजर लोकेशन में स्थित HP के 21,000 से ज़्यादा फ्यूल स्टेशनों पर EV चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। इससे 1.2 लाख टाटा EV कस्टमर्स को सीधा फायदा मिलेगा। चार्जिंग स्टेशनों पर सुविधाजनक पेमेंट के लिए दोनों कंपनियां रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के साथ काम कर रही है। भारत के EV मार्केट में टाटा के 68% की हिस्सेदारी है। वहीं HPCL दिसंबर 2024 तक 5,000 EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के टारगेट पर काम कर रही है। अगली खबर सभी देशवासियों के लिए ज़रूरी है। अगर कभी आपके पास अनजान नंबर से फ़ोन या वीडियो कॉल आता है तो आप डरे नहीं। संदिग्ध लेन देन का झांसा देकर डराते और धमकाते हैं। लोगों को आधे घंटे से लेकर 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करते हैं। पुलिस अधिकारियों व विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कॉल से न तो रिस्पॉन्स दें और न ही डरें। पूरी तरह से ये कॉल फर्जी होती हैं, जो आपको डरा धमकाकर पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नोटों के बिस्तर पर सोते नेता का वीडियो हुआ वायरल। तस्वीर सामने आने के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। तस्वीरों में जो व्यक्ति 500 रुपये के नोटों के बिस्तर पर सोया हुआ नजर आ रहा है, वह नेता एक आसाम का है। उसका नाम बेंजामिन बासुमतारी है। तस्वीरों में नेता के ऊपर कुछ नोट बिखरे हुए हैं। यह नेता प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण योजना के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोपी है। अगली खबर केजरीवाल केस से जुड़ी हुई। केजरीवाल को गिरफ्तारी व रिमांड से दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। कल सीएम पद से हटाने की अर्जी पर सुनवाई होगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपके क्षेत्र की न्यूज़ भी आप तक पहुँचाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।